Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार की 17वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। महागठबंधन की ओर से राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने नॉमिनेशन किया है। महागठबंधन की बैठक में फैसला उनके नाम पर मुहर लगी। अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद के खास माने जाते हैं। सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी की गिनती राजद के वरिष्ठ नेताओं में होती है। उधर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से भाजपा के विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी और महागठबंधन जो निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। आज सुबह बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी हुई। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर आज पूरे बिहार के जेलों में एक साथ छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के बाद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। कई जगहों पर मोबाइल और गांजा बरामद हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के जेलों में नशे के कारोबार को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कैदी आराम से नशे का सेवन कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से जनता को धन्यवाद देने के लिए सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिसंबर से आभार यात्रा निकालने का टास्क थमाया। विधानमंडल दल नेता व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नए विधायकों पर नेताओं का सर्वाधिक फोकस रहा। बैठक में सदन चलाने और विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की रणनीति भी बनी। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके द्वारा बिहार की कमान संभालते ही बिहार के जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के वैना गांव में एक सनकी अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा द्वारा खुद की ही अंगुली काट लेने का मामला सामने आया। कुतर की यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहता है। वे जब जब सीएम बने उसने अपनी अंगुली काट ली। यह चौथी बार है जब उसने नीतीश के सीएम बनने पर अंगुली काटी है। 17वीं विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में भाजपा सर्वाधिक 74 सीट का सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन बिहार के उच्च सदन में बड़े भाई की भूमिका में अभी जदयू है। कुल 75 सदस्यों पहले विधान परिषद में 17 पद अभी रिक्त हैं। ऐसे में संख्या के हिसाब से सर्वाधिक 21 सदस्य विधान परिषद में जदयू के हैं। वहीं भाजपा के 18, राजद के 6, कांग्रेस के 4, भाकपा के 2, लोजपा के 1, हम के 1 और 2 निर्दलीय सदस्य। हालांकि दोनों निर्दलीय अशोक कुमार अग्रवाल और दरभंगा स्नातक सीट से जीत कर आए सर्वेश कुमार भाजपा से जुड़े हैं। औरंगाबाद के पुराने जीटी रोड स्थित रिलायंस ट्रेंड्स मॉल में सोमवार की देर लाखों रुपए के आभूषण की चोरी हो गई है। मंगलवार सुबह जब मॉल के स्टाफ पहुंचे तब इस घटना का पता चला। इसके बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है। चोरों ने मॉल के पीछे का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। भागलपुर में बाइक से घर लौट रहे एक मां बेटे को बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के मिर्जा चौक की है, जहां दोनों बाबा धाम के लिए कांवरिया का कपड़ा लेने बाइक से भागलपुर आ रहे थे।
मृतक सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजोगर निवासी शिबू शाह की पत्नी बेबी देवी और उसके पुत्र आकाश कुमार हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड सरकार ने जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। काके अंचल स्थित कोकदोरो मौजा के 55 एकड़ जमीन घोटाले की जांच होगी। जांच में घोटाला करने वाले जमीन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी है। राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया गया है। कमिश्नर अपने स्तर से 55 एकड़ जमीन घोटाले की जांच करेंगे। युक्त सचिव के द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि क्षेत्रीय जन विकास परिषद के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा के द्वारा कांके अंचल के मौजा कोकोद्वारा में गरीब, भिखारी व श्री सोनार का लगभग 56 एकड़ जमीन का घोटाला किया गया है। इस शिकायत के आलोक में गहनता से जांच के बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे देवल सहाय का निधन हो गया। वे रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। अहले सुबह उनका निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वे अस्वस्थ थे। रांची क्रिकेट के भीष्म पितामह और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ये मेंटर थे। झारखंड में पिछले 1 माह में कोरोना जांच की संख्या आधी से भी कम हो गई है, पर संक्रमण की दर बढ़ गई है।
26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच 2,86,796 लोगों की जांच की गई थी और 2,401 संक्रमित मिले थे। यह कुल जांच का 0.84% है। वहीं 16 से 22 नवंबर के बीच 1,14,521 लोगों की जांच की गई और 1,405 नए संक्रमित मिले। झारखंड में 16 से 22 नवंबर के बीच 14 से 5 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 488 केवल रांची जिले के हैं, जो कुल संक्रमितों का 34.7% है। वहीं दूसरे स्थान पर जमशेदपुर है, जहां 160 नए संक्रमित मिले हैं। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल मानिकचंद फेरी सेवा के अंतर्गत एक सीसीटीवी जहाज एलसीडी जहाज सोमवार की देर संध्या मालदा जिले के मानिकचक फेरी घाट के निकट पलट गया। इस घटना में 8 बड़े वाहन सहित 10 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय 22 लोग डूबे थे, लेकिन समय रहते 12 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोग अभी भी लापता हैं। उन लोगों की खोजबीन जारी है। मंगलवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पर अब तक किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। साहिबगंज के शीतला मंदिर माल गोदाम के पास स्थित आरपीएफ बैरक के पिछले हिस्से में आज एक आरपीएफ जवान का शव बैरक की खिड़की से लटका पाया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर लिया है और जांच में जुट गई है। यह आत्महत्या या हत्या यह कहना मुश्किल है। शव की स्थिति में खिड़की से लटका पाया गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। धनबाद के इसियल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़े मंडमन कोलियरी में बीती रात 50 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो सहित 12 लोगों को बंधक बना केबल लूट ली और घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ केबल लुटेरों ने भी मारपीट की, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। अपराधी हथियार से लैस होकर केबल चोरी करने आए थे। हालांकि पूरी घटना में एसएल सिक्योरिटी टीम तथा भारतीय वायुसेना के एक जवान ने हिम्मत जुटाकर एक केबल लुटेरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसे निरसा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पे आ रहा था तो मैंने 2 चोर को यहाँ देखा भागते हुए। मैं उन दोनों को मतलब जानता हूँ और उसमें से एक ने मेरे गाड़ी पे हमला किया बम से और मेरे गाड़ी को ऊपर बम फेंका। बचाव के दौरान मैंने गाड़ी को रिवर्स में किया और वापस मैं मतलब रोड पे भागा। उसके बाद मैंने अपने मतलब भाई को फ़ोन किया और हम लोग उन्होंने मतलब घेर के एक चोर को मतलब पकड़ लिया उसमें से। उसके बाद उसे मारपीट का जो भी मतलब लोगों ने जब पूछा तो उसने 6 आदमी का नाम मतलब बताया। उसके बाद उन लोगों ने मतलब 12 आदमी को बंधक बनाया हुआ था एक घर में। कौन सा कोलेरी? ये मनमन कोलेरी है। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक पुलिस ने अभियान चलाया और दर्जनों बाइक को जब्त कर टोइंग मशीन से ढोकर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस दौरान कोट रोड में सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। हम आपको बताएं कि कल ही एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लोगों को हिदायत दी गई थी कि गलत स्थान पर वाहन पार्किंग करने पर कार्रवाई की जाएगी। 25 साल से लगाते थे। आज ये दुकान लगाए और उसके बाद फिर वापस उठा रहे हैं। पहले से पता नहीं था, अचानक एसडीओ सब बोडियार लोग आए, बोले नहीं हटा हटा, तो हम लोग उठा ले रहे। ऐसा बराबर अतिक्रमणिया होता है, हम लोग लगाते हैं, बराबर तंग करता है, फिर लगाते हैं। हम लोग उसको ये नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है, ये हम लोग इससे से बाल बच्चा घर द्वार हम लोग का चलता है। अभी अब कहाँ लगाइएगा? यहाँ से उठा के कहीं भी लगा के किनारे में बेचेंगे, रोजी रोजगार तो करना होगा। ट्रैफिक डीएसपी सारे लोग को रोड में इस रोड में गाड़ी लगाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। सबको गाड़ी के लिए पार्किंग का व्यवस्था एसडीएम साहब की तरफ से कैनूर मैदान में किया गया है। क्योंकि लोग को आने जाने में एम्बुलेंस जाता है, सब बहुत सारी गाड़ी जाती है, तो उसको लेकर को बाधित होता था। यहाँ पर में जाम की समस्या रहती थी। इसको देखते हुए सीनियर पदाधिकारी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Go into your soul, can you catch me? No, can you match me? No, make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know.
XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी मोर्चा ने 6 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल और 27 नवंबर को किसानों की जन कार्रवाई के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली जिला परिषद मैदान से निकलकर हीरापुर पार्क मार्केट होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। सीपीआईएम के सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि केंद्र सरकार देश की संपदा पूंजीपतियों और कॉरपोरेट जगत के हाथों को बेचने की साजिश कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वामपंथी पार्टियों ने विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है पूरा देश व्यापी। उसी के तहत झारखंड में और धनबाद में हम लोग तमाम वामपंथी पार्टियों के ओर से ये विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन की ओर से सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल को आह्वान किया है। उसके समर्थन में हम आज प्रदर्शन कर। धनबाद जिले को जामताड़ा से जोड़ने वाली निरसा के परवेंदिया पुल गिरे दशकों गुजर गए, पर आज तक सरकार इस गंभीर मुद्दे से बेखबर है। इधर परेशान दोनों जिलों के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से इस पार से उस पार पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग बिना लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा करते हुए नाव पर सवार हो रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। झरिया के सुदामडी पुलिस ने आज हेलमेट और मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लगभग 12 मोटरसाइकिल चालकों पर कार्रवाई की गई और उनका चालान काटा गया। मौके पर एएसआई सीपी सिंह ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर मास्क और हेलमेट का चेकिंग किया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पदाधिकारी के आदेशानुसार 1 बजे तक चेकिंग चला, जिसमें करीब 12 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। लोग बिना मास्क लगा के चलने वाला मोटरसाइकिल चालक को पकड़े गए। विधिवत उन पर कार्रवाई की जा रही है वरीय पदाधिकारी का नियम कानून के अनुसार। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less.
झारखंड लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.